नगर में कम्युनल हार्मनी यानी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। मालीवाड़ा परिसर के कचरे में मांस फेंककर शहर का माहौल खराब करने वाली बुर्काधारी महिला को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। जब नफरत की फैक्ट्री में ईंधन चाहिए होता है तो सच नहीं साजिशें गढ़ी जाती हैं। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए कुछ लोग किस हद तक गिर सकते हैं, इसका एक और ताजा मामला महाराष्ट्र से सामने आ रहा है। महाराष्ट्र में आधी रात को एक ऐसी साजिश रची जाती है, एक ऐसा घिनौना काम किया जाता है जिसके बाद शक की सारी सुइयां जो हैं वो एक विशेष समुदाय पर आकर टिक जाती हैं। सवाल यह है कि आखिरकार नफरत की ये राजनीति करने वाले, नफरत का ये धंधा करने वालों के पीछे कौन है, इन्हें किसका संरक्षण प्राप्त है और ये किसके लिए काम करते हैं। महाराष्ट्र से एक मामला सामने आ रहा है जहां पर एक लड़की मुस्लिम महिला के कपड़े पहनकर यानी बुर्का पहनकर ईद के दिन जो है वो हिंदू समुदाय के घर जाती है, उनकी गली मोहल्ले में जाती है और वहां पर जो है वो ऐसी हरकत करती है जिसके बाद सारी शक की सुइयां मुसलमानों के ऊपर आ जाती हैं, जिसके बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव जो है वो भड़क सकता था। लेकिन इसका भंडाफोड़ हो गया है। कोई मुस्लिम महिला नहीं जिसने बुर्का पहनकर ये घिनौनी हरकत की है, वो एक हिंदू महिला ही है। क्या है खबर, क्या है मामला, ये आपको बताएंगे। वहीं जिस तरह से पीएम मोदी लगातार सवालों के घेरे में है क्योंकि अमेरिका ने हमारे 3 भारतीय सैनिक जो हैं वो मार गिराए, जिसके बाद पीएम मोदी वहां पर थैंक यू कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब उस पर जयशंकर की भी थू-थू हो रही है। तो क्या है पूरा मामला, इस खबर में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो महाराष्ट्र में क्या हुआ है, सबसे पहले उस पर नजर डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अलियानगर महाराष्ट्र का ये मामला है जिसमें स्वाति विक्रम भोसले नाम की एक महिला जो है वो इतनी घिनौनी हरकत करती है कि अगर ये पुलिस इसका भंडाफोड़ नहीं करती तो इलाके में जबरदस्त सांप्रदायिक तनाव जो है वो फैलता। स्वाति विक्रम भोसले ने मुस्लिम महिलाओं के पारंपरिक पहनावे बुर्के का गलत इस्तेमाल करते हुए ईद की रात को ब्राह्मण गली में मांस फेंका ताकि जो सांप्रदायिक तनाव है दो समुदाय के बीच वो भड़काया जा सके। पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच की है, संदिग्ध की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया। मैं आपको ये वीडियो भी दिखाऊंगी जिसमें आपको पता लगेगा। पहले तो आप वो सीसीटीवी फुटेज देखेंगे कि वो जो औरत है, हिंदू महिला, किस तरह से बुर्के का इस्तेमाल कर रही है और बाद की फुटेज देखिए। देखिए, इसने फेंक दिया जो है, अभी भी उसने पूरे चेहरे पर जो है वो नकाब बांध रखा है, लेकिन इसका नाम जो है वो स्वाति विक्रम भोसले बताया जा रहा है। महाराष्ट्र का ये मामला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या हाल जो है वो हमारे देश का ये लोग कर रहे हैं। नगर में कम्युनल हार्मनी यानी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। मालीवाड़ा परिसर के कचरे में मांस फेंककर शहर का माहौल खराब करने वाली बुर्काधारी महिला को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। बकरीद की रात ब्राह्मण गली में मांस मिलने के बाद पूरे शहर में तनाव फैल गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने जब 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो बुर्के में छिपी एक संदिग्ध महिला दिखाई दी। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। बुर्के के पीछे से जो असली चेहरा सामने आया उसका नाम स्वाति विक्रम भोसले है। सवाल तो ये है कि इनके पीछे कौन लोग हैं, इन्हें ये करने से डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि कोई भी आम आदमी जो है वो घर बैठे बैठे सिर्फ ऐसे नहीं सोचता कि सामुदायिक तनाव फैलाना है और चलिए निकल पड़ते हैं, ब्राह्मण की गली में मांस फेंकाते हैं, मंदिर के सामने मांस फेंकाते हैं। हालांकि ऐसा पहला मामला नहीं है, ऐसे मिलते जुलते मामले और ऐसे ही मामले हमने कई बार देखे हैं जिसमें मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकत की जाती है। लेकिन सवाल तो यही है कि इनके पीछे आखिरकार कौन से लोग हैं जो इन्हें इतना भी डर नहीं लगता। अब इसी बीच पीएम मोदी जो है उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर कटाक्ष किया जा रहा है, उनको जमकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पीएम मोदी यहाँ पर जो है वो बड़े ही मजे से नाच गाने का आनंद ले रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर लोग लिख रहे हैं कि एक नंबर का निहायती बेशर्म आदमी है। देश के पीएम को लेकर इस तरह की बातें जो है वो नहीं कहनी चाहिए क्योंकि वो देश के पीएम है।
कम से कम उनकी पद की गरिमा का तो ख्याल रखिए। देश में ये देश का कोई सिटीजन मर जाए पर इसका नाच गाना और तमाशा नहीं रुकना चाहिए। पीएम मोदी के लिए बात की जा रही, क्यों की जा रही है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। ऐसा बंदा कभी ट्रंप के आगे स्टैंड लेगा, यानी कि जो भारतीय सेनाओं की जवानों के साथ हुआ है जहाज पर, उसको लेकर कहा जा रहा है। इसे भी घटिया ये एनआरआई लोग इन सब ने मिलकर देश की फॉरेन पॉलिसी को जो है वो बिगाड़ कर रख दिया है। तो यहाँ पर पीएम मोदी दरअसल जो है इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ पर जो है नृत्य जो चल रहा है, जो नाच चल रहा है, उसका आनंद ले रहे हैं और उसी पर लोग जो है वो भड़क रहे हैं। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी जो है वो जमकर खिंचाई की जा रही है। अवेश तिवारी का ट्वीट है जिसमें लिखा है, जुलूस निकल रहा है विदेश नीति का, नंगे हो रहे हैं हम सब। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जो कहा है वो राष्ट्रीय शर्म का विषय होना चाहिए, मगर अफसोस कुर्सी कुर्सी करते करते भाजपा सरकार जो है वो पागल हो चुकी है। पवन खेरा को पढ़िए और उनके शब्दों में छिपे क्रोध को भी। अमेरिकी सैन्य हमले में 3 युवा भारतीय नाविकों की हत्या के लिए माफी की मांग करनी चाहिए थी और ये मांग बिना शर्त के स्वीकार भी होनी चाहिए थे। बिल्कुल आपको अपना 56 इंच का सीना दिखाना चाहिए था और लाल आंखें दिखाते हुए ट्रंप से जो है वो माफी मंगवानी चाहिए थी। इसके बजाय सेक्रेटरी रूबियो ने एक चेतावनी देना उचित समझा है। सोचिए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, कि हम कितने कमजोर जो है वो अमेरिका के सामने हो चुके हैं। अब मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं, अमेरिकी सेना के आदेशों का पालन ना करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पक्षपात की नहीं, हुक्म चलाने की भाषा है। इस तरह की बात वो कह रहे हैं कि भाई बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी कि आप जो है सीधा गोली मार देंगे, सीधा जान ले लेंगे। इस पूरे प्रकरण को और भी शर्मनाक नई दिल्ली की प्रतिक्रिया ने बना दिया है। हमले को उसके असली रूप से प्रस्तुत करने के बजाय विदेश मंत्री एस जयशंकर सिर्फ इतना कहा है कि व्यावसायिक जहाजों के खिलाफ जानलेवा कार्रवाई जो है वो न्यायोचित नहीं है। सिर्फ इतनी लाइन जो है उन्होंने की है। ये विदेश मंत्री है हमारे। अब यहाँ पर इन्होंने कटाक्ष करते हुए लिखा है कि न्यायोचित नहीं है, ये आप किस हवाई अड्डे पर हद से ज्यादा महंगे सैंडविच के लिए कहते हैं, ना कि उस सैन्य हमले के लिए जो निर्दोष नागरिक की जान लेता है। अमेरिका की कार्रवाई के लिए ये शब्द जो है वो सही नहीं है। सही शब्द ये होने चाहिए गैर कानूनी, लापरवाह और अस्वीकार्य। लेकिन अफसोस इस सरकार के किसी भी मंत्री में ये 3 शब्द कहने की हिम्मत जो है वो नहीं है। इसके बजाय हमें ऐसी सावधानियां से गढ़ी गई साफ सुथरी शब्दावली सुनने को मिली है जो किसी को भी नाराज नहीं करती, सिवाय उन परिवारों के जिन्होंने अपने खोए हैं। आप कम से कम उनके बारे में तो सोचिए जिन्होंने अपने परिवार को खोया है। आप उनके लिए तो 2 शब्द बोल देते, या सिर्फ चुनावों में वोट मांगने के काम ही आएंगे। अगर चुनाव होते तो यही 3 नाविक, भारतीय नाविक जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उन्हीं के नाम पर जो है वो वोट बटोरा जाता कि उनके नाम पर हमें वोट दे दीजिए। तो ये तो भारत की राजनीति है, ये वो जगह है जहां हम रह रहे हैं। क्या होगा आगे किसी को नहीं पता। राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है, सुनिए। राहुल गांधी ने कहा है 2024 का चुनाव हम हारे नहीं थे और 2029 का चुनाव हम जीत चुके हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, उनके बयान को मैं कोट कर रही हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, 2024 का चुनाव हम हारे नहीं थे और 2029 का चुनाव हम जीत चुके हैं। हम एकजुट रहेंगे, जन जन को संगठित करेंगे और प्रतिरोध की ताकत से बीजेपी और उसके भारत के संस्थानों पर कब्जे को हराएंगे। तो यहाँ पर ये राहुल गांधी का बड़ा बयान है। 2029 में क्या होने वाला है इसकी भनक जो है वो अभी से राहुल गांधी दे रहे हैं। इसी बीच आपको याद होगा कि साल 2022 में मध्य प्रदेश में एक भीड़ ने अमरावती, महाराष्ट्र के अमरावती निवासी नजीर अहमद को जो है वो पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी, यानी कि मॉब लिंच कर दिया। कोर्ट ने 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है, जिसके बाद सजा सुनाते ही जो आरोपी हैं उनके परिजन जो है वो फूट फूट कर रो रहे हैं। अब यहाँ पर सदफ आफरीन सवाल ये कर रहे हैं कि कभी आपने ये सोचा है कि जो मृत परिवार है उस पर क्या गुजरती होगी। आप भीड़ द्वारा जो है, क्या हमारे देश में कोई कानून नहीं है, संविधान नहीं है, कोई सजा नहीं है, कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, कोर्ट नहीं है, फिर आप अपने हाथ में कानून क्यों लेते हो? और जब आपको इसकी सजा मिल रही है तो परिजन देखिए कैसे फूट फूट कर रो रहे हैं। तो
यहाँ आपने देखा कि उन्हें पुलिस जो है वो पकड़ कर ले जा रही है और परिजन जो है यहाँ पर फूट फूट कर रो रहे हैं। राम मंदिर को लेकर एक बड़ा खुलासा हो रहा है। मंदिर में चोरी हो रही है दोस्तों। आप भी सुनकर चौंक गए होंगे कि मंदिर में चोरी कैसे हो सकती है और ये कौन सा राम राज्य है जहां पर मंदिर में चोरी हो रही है। सुनिए यहाँ पर क्या हुआ है। दैनिक जागरण लिख रहा है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के जिस कमरे में चढ़ावे की गिनती होती थी उसमें सीसीटीवी कैमरे लगाने का विरोध एक ट्रस्ट के पदाधिकारी ने ही ये कहकर किया कि सब अपने ही लड़के हैं भाई, कैमरा वैमरा मत लगाओ। लेकिन उसके बावजूद भी जो ट्रस्ट का पदाधिकारी है जिसने मना किया था कैमरा लगाने से, उससे छुप छुपाकर जो है वो कैमरे 2-4 लगा दिए। अब छुप छुपाकर जो कैमरे लगाए हैं उन्हीं से चोरी पकड़ी गई है कि किस तरह से जो चढ़ावा आता है जिस कमरे में, वहां पर लाखों करोड़ों की जो है वो धांधली हो रही है। अगर पदाधिकारी जी की चलती और कोई कैमरा ना लगता तो सोचिए क्या होता। पूरे हिंदू समाज के आराध्य रामलला के मंदिर को अपनी निजी संपत्ति की तरह चला रहे ये पदाधिकारी कौन है, तो यहाँ पर वो खबर भी है, आप वो खबर भी देख सकते हैं। इसी बीच एक और अपडेट इसमें आ रहा है, ये सुनिए, ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। राम मंदिर अयोध्या के कर्मचारी लवकुश मिश्रा ने अयोध्या में 40 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा है। 40 लाख रुपए का प्लॉट, जबकि दूसरे कर्मचारी जो है उसने 1.5 से 2 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। अब इन दोनों की सैलरी कितनी होगी, तनख्वाह कितनी होगी? सिर्फ 18 से 20 हजार रुपए महीना होगी और इन दोनों पर जो है वो चंदा गिनने की जिम्मेदारी थी। अब यहाँ समझ जाइए कि किस तरह से राम राज्य में चोरी हो रही है। अरे कम से कम मंदिरों को तो छोड़ दीजिए, वहां पर जो लोग हैं वो बड़ी ही श्रद्धा से चढ़ावा देते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, गहने चढ़ाते हैं और आप तो उसी में चोरी कर रहे हैं। शर्म करिए। तो ये कुछ खबरें थी जो कुछ देश में अभी चल रहा है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताएं इन पर।